हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ साजिया और ये मेरा डे ब्लॉग। ये मेरा स्टडी रूम है, बिल्कुल बिखरा हुआ आपको मिलेगा सब कुछ। सुबह सुबह बेड सेट कर लेती हूँ, शाम होते होते मेरे रूम की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। क्या आपकी भी साथ ऐसा होता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मैं रात में स्टडी करती हूँ, डेट्स वाई, इसलिए मेरी पूरी बुक्स इधर से उधर है। एंड आप लोग, उसके बाद मैंने ज्योग्राफ़ी पढ़ा। ज्योग्राफ़ी के 5 चैप्टर्स बचे हुए थे, सोची कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने उसे कंप्लीट किया। मैंने ये पढ़ने से पहले ऑप्शनल पढ़ी थी, लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। बट आपने एक चीज़ करना है, आपने सबसे पहले सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। और न्यूज़पेपर में बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती कर देते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि न्यूज़पेपर ले आते हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उन्हें हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है। उन्हें नहीं, मैं अपना अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2023 में, तो ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सबका अलग अलग प्लान होता था। किसी ने कहा था नहीं यूट्यूब से पढ़ लो, किसी ने न्यूज़पेपर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ो तो नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। अब किसकी बात पे आप फॉलो करोगे, क्योंकि आपने वो चीज़ कभी किया नहीं है। और एक चीज़ है कि हमारे घर में भी मतलब कि कोई उस लेवल में पढ़ा नहीं होता है कि वो हमें सही गाइडेंस दे सके। कोई बोलता है कोचिंग कर लो, कोई बोलता है नहीं सेल्फ स्टडी करो। हम इसी कन्फ्यूज़न में ना, मतलब 1 साल तो हमारा इसी कन्फ्यूज़न में निकल जाता है। सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी है, क्या एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाने हैं। मतलब हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं ना कि हम खुद उसी कन्फ्यूज़न में हमारा 1 साल निकल जाता है और हमें समझ में ही नहीं आता। आई नो कि इस फेज़ से आप लोग भी गुजरे होंगे, मैं खुद इस फेज़ से गुजरी हूँ। सॉरी, बकवास हो गया ज़्यादा। फिर मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ा और एनसीईआरटी फाइनली मेरी कंप्लीट हो गई है। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये मेरी ज्योग्राफी के 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि 6 से 12 तक की ना आपको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। आप एक भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है ना, आई नो कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, मतलब हिंदी मीडियम में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो बहुत टफ होता है, उसको समझने में ही बहुत प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है। लेकिन आप वही चीज़ को आप यूट्यूब पे जाके आप पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब एक एक चीज़, एक एक लाइन इतनी अच्छी से आपको समझ आ जाएगी। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं ज्योग्राफ़ी में एक बार क्या कहती, मैं एनसीईआरटी में खुद से पढ़ लेती हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे जाती हूँ। मैं एक चैनल का अपना अनअकैडमी आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसमें एक सर है मधुकर कोटवे। 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ आप उसके प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको 6 से 12 की सारी एनसीईआरटीज़ मिल जाएगी। आप एक बार उनके वीडियोस देखना, मतलब आपको ना इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी और इतने अच्छे से वो समझाते हैं, एक एक लाइन को इतना डीपली समझाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मैंने 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ मैंने यूट्यूब से ही, मतलब फर्स्ट राउंड में तो मैं खुद पढ़ लेती थी, बट सेकेंड टाइम में मैं उनके वीडियोस देख के मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। आप लोग शायद एक बार ट्राई कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से आपको, मतलब ज्योग्राफ़ी सच कहूँ तो मुझे लगता था कि मेरा ज्योग्राफ़ी थोड़ा वीक है, बट उनसे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं ज्योग्राफ़ी ईजी है। जब हमें कोई चीज़ समझ आ जाता है तब लगता है नहीं ईजी है ज्योग्राफ़ी। आप एक बार ज़रूर पढ़ना। और एक बात प्लीज़, अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो ये गलती तो बिल्कुल आप मत कीजिएगा कि नोट्स आप मतलब कि स्टार्टिंग में ही बनाना शुरू कर दें। आप नोट्स स्टार्टिंग में मत बनाना। आप अगर आप ना न्यूज़पेपर लाते हैं, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। फिर मैं वही सजेशन देने वाली हूँ, यूट्यूब अनअकैडमी पे ही अतुल जैन सर है, द हिंदू, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो कि आपको ना सब कुछ समझ आ जाएगा। और वो वही से पढ़ाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम जो पढ़ते हैं हमें तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट लगने लगता है। और आप उनके टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू।